की समस्याओं का समाधान करना है, उस चीज पर हमने प्रतिबंध लगाया है। पहले जमाना ऐसा था साहब, मीटिंग में आइए। इंटरेस्ट ना विदाउट इंटरेस्ट वाला लोन तो नहीं है, लेकिन जिला स्तर के अधिकारी यहाँ पर पढ़ाई चलने करते हैं, जिससे कार्यक्रम। हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा कृष्णाली आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग में। नया दिन नई शुरुआत। और ये है मेरा सुंदर सा गांव। अभी यहाँ पर धूप बिल्कुल भी नहीं है और मैं गांव नामती चेटापगढ़ की ग्राम प्रधान हूँ। और आज हमारे गांव में हमारी ग्राम सभा की पहली सामान्य बैठक है, जिसकी अभी तैयारियां चल रही है। यहाँ पर ताऊजी चाचा सभी लोग फूलों की मालाएं बना रहे हैं। ये रहा हमारा पंचायत घर और यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई है। सफाई भी चल रही है। यहाँ पर सारे ही हमारे कर्मठ मेहनती चाचा जी लोग पूरी सफाई में यहाँ पर लगे हुए हैं। आगे के लिए जो हमारे वहाँ पर अभी शिविर और प्रशिक्षण होने वाला है, उसके लिए भी यहाँ पर साफ सफाई की जा रही है। तो ये है मेरी ग्राम सभा का पंचायत घर और यहाँ पर आज मेरी पहली सामान्य बैठक, पहली जनरल मीटिंग होने वाली है। तो देखते हैं कैसी जाती है। काफ़ी चीज़ों पर हमने आज बात करनी है और हमारे गांव के लोगों की बातें सुननी है, उनकी समस्याओं का समाधान करना है। तो बने रहिए। इतनी मालाएं बन गई हैं हमारी यहाँ पे। ये रूम हमारा चुनाव का कार्यालय हुआ करता था चुनाव के समय पर, और अब ये प्रधान कार्यालय बन जाएगा। अभी हमने ज़्यादा कुछ काम किया नहीं है इस पे, बस एक टेबल रखी है और यहाँ पर अलमारी है हमारी। आप ही जाओगे बनाने के लिए ना? अभी तक मैं आपका नाम लिख दूँ? आप ही तुम्हें चला दो ना तो आप चले जाएंगे, बनवा देंगे। चले जाएंगे हाँ ना? हाँ चलो हाँ। कोई बात नहीं। ठीक है, उसे फोटो खिंचवाओ, मैं साइन कर दूँगी, वैसे जाओगे सब केक आओ। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम माँ भगवती के आशीर्वाद से ग्राम पंचायत भवन नामती चेटापगढ़ में उपस्थित। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो सबसे पहले मैं ग्राम सभा नामती चेटापगढ़ की समस्त देवतुल्य जनता को प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित मेरी ग्राम सभा के देवतुल्य पूजनीय अम्मा बुबूजी, ताऊजी ताईजी, चाचा चाची, भैया भाभी और भाई बहनों, सभी को मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे क्षेत्र पंचायत श्रीमती पुष्पा देवी जी, ग्राम विकास अधिकारी श्री अमित दास जी, पंचायत मंत्री श्री अमित कुमार जी, पंचायत मंत्री नागेंद्र राठौर जी, फॉरेस्टर सर श्री राजीव कुमार जी, पशुधन प्रसार अधिकारी नवीन चंद्र भट्ट जी, CHO मैम विमला धामी जी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेखा पाठक जी और कृषि विभाग से विक्रम सर जी, खाद्य विभाग से श्री बलवंत सिंह कोरंगा जी, आप सभी का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित स्वास्थ्य विभाग आशा कार्यकर्ता श्रीमती कमला कोश्यारी जी का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मेरे गांव के विकास के लिए वचनबद्ध मैं और मेरी नई पंचायत के सदस्यों होशियार सिंह, गीता देवी, राधा देवी, सुरेंद्र सिंह, रेखा देवी, गंगा देवी एवं श्री नारायण सिंह कोश्यारी जी का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने मुझे सेवा का अवसर दिया। और मैं यहाँ गांव में ज़्यादा रही नहीं हूँ, उसके बावजूद आप लोगों ने मुझे इस पद के लिए चुना। ये मेरे लिए काफ़ी गर्व की बात है कि आप लोगों ने मुझे 5 साल के लिए यहाँ पर काम करने का मौका दिया है। और जो विश्वास आप लोगों ने मुझ पर दिखाया है, मैं उस विश्वास को सदैव ही कायम रखूँगी और वह हर कार्य करने का प्रयास करूँगी जिसकी आवश्यकता मेरी ग्राम सभा और मेरे ग्रामवासियों को है। मेरे पिताजी ने बीते वर्षों में गांव और समाज के विकास के लिए, समाज के हित के लिए काफ़ी काम किया है और आज मुझ में जो समझ है उसका श्रेय भी मेरे पिताजी को जाता है। और मुझे आप सभी के सामने अपनी बातें रखने का मौका मिल रहा है। ये सभी पापा की बदौलत है कि मुझे ये पद और आप सभी की सेवा करने का मौका मिला है।
और सिर्फ पापा मुझे रोज़ चीज़ें समझाते हैं, सिखाते हैं। और सिर्फ पापा ही नहीं, मैं अपने गांव के बड़े बुज़ुर्गों से, चाचा जी से, ताऊ जी से और जिन जिन वरिष्ठ जनों से मैं मिलती हूँ उन सब से मैं मार्गदर्शन लेती हूँ ताकि मैं अपनी ग्राम सभा के लिए कुछ अच्छा काम कर पाऊँ। और यहाँ पर काम करने के लिए मैं आप सभी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहती हूँ ताकि अपने गांव को हम एक ऐसी ग्राम सभा बना सकें जो आदर्श ग्राम सभा होती है। अभी हमारी ग्राम सभा में 25 से 29 दिसंबर को एक प्रशिक्षण होने वाला है वार्ड मेंबर्स का, जो पहले होना था भनार में। हमने वो बदलवा कर अपनी ग्राम सभा में रखवाया है ताकि हमारी ग्राम सभा के लोगों को और अवसर मिले और लोगों से मिलने का मौका मिले। और यहाँ के जो लोग हैं, अगर यहाँ पर प्रशिक्षण होगा तो यहाँ की दुकानों की बिक्री बढ़ेंगी और स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं उनको रोजगार का अवसर मिलेगा। तो उस कारण से हम लोगों ने वो प्रशिक्षण भी अपने क्षेत्र में लगवाया है ताकि हमारी ग्राम सभा के लोगों को यहाँ पर लाभ मिल सके। उसके अतिरिक्त अभी हमारी ग्राम सभा में एक बहुउद्देशीय शिविर लगने वाला है जो 16 जनवरी 2026 को है। ये शिविर भी पहले लाठी में प्रस्तावित था, लेकिन हम लोगों ने उस शिविर को भी अपने क्षेत्र में लगाने का प्रयास करा क्योंकि उस शिविर में जिला स्तर के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद दीक्षा। अब सबसे पहले मैं अंत्योदय कार्ड नहीं बनेगा किसी का भी, चाहे वो किसी भी श्रेणी में आता है। अगर कोई ऐसा है जैसे वो अंत्योदय या बीपीएल की श्रेणी में आता है, उसका एपीएल कार्ड है, तो उसमें जिसके बीपीएल या अंत्योदय कार्ड होंगे और वो यहाँ से डिपार्टमेंट फिर राज्य को भेजता है, राज्य से फिर केंद्र को जाता है, तो उसमें कम से कम 4 से 6 महीने का टाइम लगता है। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसलिए आप जिसको भी वो करना है तो आप पटवारी से फॉर्म उसके पास रहते हैं, वो जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। और दूसरा जो मेन देखा जाता है यहाँ पे, जो दूसरा जो योजना है हमारे समाम योजना के अंतर्गत जो कृषि यंत्र होते हैं, तो सॉरी सर, एसपीबीसी डाटा मींस सर एससीसी डाटा जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो आर्थिक पिछड़ेपन का जो एक वो बना हुआ है, वो ब्लॉक में आपको पंचायत अधिकारी, इनके ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, वो उनके पास रहता है और रिकॉर्ड। तो या वो होना चाहिए एससीसी डेटा या फिर बीपीएल क्रमांक, बस बीपीएल में होने चाहिए, दोनों में से कोई एक उनके पास होना चाहिए। तो वो लोग पात्र होंगे, एपीएल वाले इसमें पात्र नहीं है। और दूसरा, इसके लिए ग्राम पंचायत खुली बैठक में प्रस्तावित होते हैं कि कौन कौन इसके लिए योग्य होगा। तो हाँ, तो क्लियर हो जाएगा ना वो। तो अगर किसी को होगा, अगर किसी को चाहिए तो वो आप लिखवा देना। दूसरा एक क्वेश्चन और था सर कि जैसे कोई आदमी 50 से ज्यादा भेड़ पालना चाह रहा है, तो उसके लिए कोई स्कीम ऐसी है डिपार्टमेंट की तरफ से कि उसको लोन मिल जाए विदाउट इंटरेस्ट? ना, विदाउट इंटरेस्ट वाला लोन तो नहीं है, लेकिन जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में 90% सब्सिडी वाला है, 90% सब्सिडी इंटरेस्ट में। और जो मूलधन है वो तो देना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट आएगा उसमें 90% सब्सिडी है, मतलब 10% इंटरेस्ट का 10% देना पड़ेगा। इंटरेस्ट का मतलब आप लोग समझते हैं ब्याज। जैसे मैंने 2 लाख रुपए का लोन लिया, 2 लाख में से मेरे को 5% ब्याज देना पड़ रहा है। 10%। 2 लाख तो मैंने देना पड़ेगा, 2 लाख तो मैंने देना पड़ेगा। उसके बाद जो ब्याज उनका बनता होगा उसमें, चाहे 5% है 10% है, उसमें से भी 90%। अगर 10 रुपया मेरे को ब्याज देना है तो 90 पैसा 9 रुपया कम करके मेरे को 1 रुपया ब्याज देना। बताना चाहिए था कि हम वो थे, ये थे, हम नहीं जानते ना सर, हम तो कर्मचारी जानते हैं। अब वो आगे उनकी जिम्मेदारी वहाँ छोड़ दें। मनरेगा जो पैसा आवास में मिलता है वो समतलीकरण के लिए वो तो सबसे पहले मिलना चाहिए। तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ, वो सबसे पहले मिलना चाहिए, लेकिन लोगों ने फाइल है उसके बाद। सर जिन्होंने, ठीक है 31 मिल गया, और जिसने डॉक्यूमेंट लेट किया उसका तो सही है, और जिसने डॉक्यूमेंट सबमिट किए जैसे अभी जगन्नाथ ने बोला, तो उनका क्या होगा? उन्होंने डॉक्यूमेंट कब जमा की? शुरू में ही कर देते थे। सर आपको मेरा भी बताया था लास्ट टाइम यहाँ पर बैठे थे, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जो 6000 रुपए मिलने थे ना, उसी में आता हूँ। गृह प्रवेश में उसमें बर्तन हो गए और चीजें, वो उसके लिए थे। मिलेगा नहीं मिलेगा? अब वो जो 6000 तो गवर्नमेंट ने कहा था कि क्या कहते हैं, हम सीधा उनके खाते में डालेंगे, तो उसके बारे में तो क्या कहते हैं, हमारे उससे कोई वो नहीं प्रोसेस। अब नहीं मिल सकता।
पे तो क्यों चर्चा कर रहे हैं? नहीं, अगर जैसे कुछ लोगों का ये कहना है कि हमने डॉक्यूमेंट लगाए थे लेकिन हमको नहीं मिला, हमारा वो पैसा कहाँ गया? घरा जाओ या कबड़गढ़ जाओ, सिमरा जाओ या लामागढ़, कोई भी चीज जहाँ भी है जाओ, बुल्टी बोल रहे हैं। आप ऐसा बुल्टी हमारे घोड़ा मेरे घर में तो वैसे वो 2 साल से रास्ता नहीं, आपको पता। पहले जमाना ऐसा था साहब, लोग काम करते थे। हमारे हमने ऐसा देखा जब हम प्रधान थे 2-2.5 रुपया में काम करते थे आदमी। 700-500 रुपया मिल रहे फिर भी कोई काम नहीं कर रहा। अब 600 लगाओ या 700 काम करने वाला तो कोई नहीं है। गांव घरों में काम होता था। आज मुझे कहो यार मैं तेरा क्या काम है, तेरा क्या काम है। मैं सोचता हूँ आज हमारे यहाँ कोई गरीबी नहीं, किसी को कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो काम नहीं करते इतने लोग हैं। पहले हमारे वहाँ इस साल 70 साल के बुजुर्ग भी सारे काम करते थे, करते नहीं, किसी लोगों ने देखा होगा। आज कोई काम ही नहीं कर रहे हैं भाई, कैसे विकास होगा। अरे मनरेगा की बात कर रहे हो, मनरेगा में ऐसा है मेरा नाम भी होगा मैं काम नहीं करूँगा, दूसरे का नाम दिया, तीसरे का नाम दिया। अब पैसा क्यों हो रहा गड़बड़? भाई मैं जा रहा हूँ नाजने खाते में से पैसा निकाल रहा हूँ तो उसको दे नहीं रहा हूँ। ऐसी टीम बनाओ ना गांव में कि जो भैया 8-8, 10-10 आदमी की ऐसी टीम बनाओ, चाहे वो यहाँ से हुटगरा जाना हो, बजना जाना हो या ढोलडूंगा कहीं भी जाना हो, वो टीमें जाए। कोई नहीं सुन रहा है। मैं बोलना चाहती हूँ कि हम सबके अंदर सहयोग की भावना होनी चाहिए। कि मैंने आजकल गौर किया, पहले के टाइम पे सब लोग कितनी हेल्प करते थे एक दूसरे की, बट अब ये चीज मुझे देखने को ही नहीं मिल रही है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सारे भाई बहन जो हैं वो हर चीज में, हर काम में आगे आए। हमारे गांव में इतनी मंदिरों में चीजें होती है, कुछ भी होती है, छोटे से छोटे अपने से बड़ों की मदद करना सबको आना चाहिए। अभी मैं भी छोटी हूँ, उम्र से भी बहुत छोटी हूँ और यहाँ पर सब लोग मेरे से बड़े हैं। मैं सबसे मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहती हूँ और मेरे भाई बहनों को भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबके मन में अपनेपन की भावना बनी रहे। धन्यवाद। आज की जो खुली बैठक यहाँ पे हो रही है, इसकी अध्यक्षता कर रही है हमारी छोटी बहन और कपकोट ब्लॉक के सबसे युवा प्रधान होने का गौरव जिनको प्राप्त है, ऐसी हमारी दीक्षा गोस्यारी जी। और इस पूरे कपकोट ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में जो सर्वाधिक मतों से विजयी हुई है, ऐसी श्रीमती पुष्पा देवी जी। और हमारे ग्राम विकास अधिकारी पंचायत बंधु जी सहित अन्य कर्मचारियों, सॉरी सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, समय की थोड़ा पाबंदी है। और हमारे सभी माताएं, बहनें और देवतुल्य जनता जो यहाँ पे उपस्थित है, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमें क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में काम करने का मौका दिया है। जो हो गया अभी, जो नहीं किया उसको छोड़ना, जो चीजें हो गई हमने उसके पीछे नहीं पड़ना, अपने आगे को देखना है। तो इसमें भी खिड़कियां बननी है और टॉयलेट के दरवाजे नहीं है, दरवाजे हैं तो अपूर्ण हैं और इनमें शीशे नहीं लगे, जाले नहीं लगे हैं। और 11 बजे शुरू हुई थी पशु मीटिंग। चिकित्सालय को प्लस पोस्ट ऑफिस, 2 डिपार्टमेंट इसमें चल रहे हैं। वो चाहे ग्राम सभा की जो भी है, उन दोनों को हमने लेटर दे दिया है कि आप अपनी व्यवस्था करें। जरूरतें थी उस हिसाब से हमारे अधिकारी यहाँ पर आए हैं, हम लोगों ने उनकी सुनी, उनको अपनी सुनाई और थोड़ा सा हम लोगों ने ज्यादा सुना दिया शायद एक तरह से, है ना। हमको ज्यादा उनकी सुननी थी क्योंकि वो हमें योजनाएं बता रहे थे, हमारे लाभ के लिए बता रही थी। तो इस चीज का मुझे बहुत बुरा लगा कि हम लोगों ने ध्यान कम दिया उनकी बातों में और अपने में ही अलग ग्रुप्स बना के हम बैठे थे। तो अगली बार से मैं आशा करती हूँ कि ऐसा नहीं हो। और एक चीज का बुरा मुझे ये लगा है कि हमारी इतनी बड़ी ग्राम सभा, इतने सारे लोग हैं, उसके बावजूद इतने कम लोग यहाँ पर पहुंचे, जबकि हमने एजेंडा घर घर तक पहुंचाया था और उसमें ये लिखा गया था कि जो लोग यहाँ पर नहीं आएंगे उन लोगों को आगे कोई योजनाएं नहीं मिलेंगी, उनको हम प्राथमिकता नहीं देंगे। उसके बावजूद अभी यहाँ पर लोग नहीं आए हैं। पहले यहाँ पर प्रस्ताव में चढ़ना होता है। हमारे अधिकारी लोगों ने अपना पूरा समय दिया, सुबह 11 बजे से अभी तक यहाँ पर बैठे हुए हैं और बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ मैं इन लोगों का कि ये लोग यहाँ पर आए और हमारी सारी समस्याएं सुनी। तालियां एक बार। आशा करती हूँ वो हमारी गांव के हित में, हमारे ग्रामवासियों के हित में काम करेंगे। और सबसे अच्छी बात, सब चले गए, सब गए, हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक बार तालियां हमारे बुजुर्गों के लिए भी।
आज हम लोगों ने बहुत मुख्य बिंदुओं पर यहाँ पर बात करी है। हमारे अधिकारियों ने हमें योजनाएं बताई हैं, हमारे वार्ड मेंबर्स ने अपने अपने वार्ड की समस्याएं यहाँ पर रखी हैं, बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आए, उनने भी अपनी समस्याएं रखी हैं। मैं आप लोगों को इस चीज के लिए आश्वासन देती हूँ कि हमारी कार्यकाल में जितना काम होगा वो पूरा निष्पक्ष भाव के साथ और पारदर्शिता के साथ होगा। उसमें आप लोगों को कोई डाउट करने की जरूरत नहीं कि इनने क्या किया। हम लोग जो भी करेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, उसमें हमारे बड़ों की हम लोग राय लेंगे, सब चीजों का विचार विमर्श होगा, उसके बाद ही काम किए जाएंगे। तो आप लोगों ने अपना मार्गदर्शन, सहयोग, आशीर्वाद सब देना है। और प्लीज मैं एक और बार कहूंगी, मीटिंग में आइए। मीटिंग में जब आप आएंगे तभी आपकी समस्याओं का हमें पता चलेगा, तभी हम लोग उसको आगे पर उस पर काम कर पाएंगे। सभी का एक और बार धन्यवाद कि आप सब लोग यहाँ पर आए, और चाचा जी का भी धन्यवाद, आपने भी बहुत अच्छे से हमारी मीटिंग का संचालन किया है। तो एक और बार आप सबके लिए तालियां, बुजुर्गों के लिए तालियां। अब इस बैठक का यहीं पर समापन करते हैं। जय मां भगवती। जय मां भगवती। 11 बजे से अभी 4 बज गए, अभी जाकर हमारी मीटिंग यहाँ पर पूरी हुई है और काफ़ी सही रही। हमारे चाचा जी लोग अभी तक यहाँ पर काम में लगे हुए हैं, बढ़िया करके। यहाँ पर ये पूरा फील्ड, इसमें पॉली हाउस थे, पूरी झाड़ हो रही थी, इन्होंने यहाँ पर पूरी सफाई कर दी है। और अभी यहाँ पर प्रशिक्षण और शिविर लगने वाले हैं, उसके लिए ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। यस, ये है हमारे जगत चाचा जी। अब हम भी चलते हैं। जय मां भगवती। अभी मैं अपनी ग्राम सभा नामती चिट्टाबगड़ के मां भगवती मंदिर में हूँ, और मैं इस जगह पर अभी इसलिए हूँ क्योंकि कल मेरी ग्राम सभा की पहली सामान्य बैठक थी। तो मां भगवती की कृपा से हमारी बैठक बहुत अच्छी रही, और मैं अभी मां भगवती मंदिर के ही प्रांगण से कल की बैठक का जो हमारा कंक्लूजन है वो आप सभी लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि कल हम लोग बैठक में उतना ज़्यादा हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। कुछ चीज़ें हम लोगों ने आपको अभी तक दिखाई है वीडियो के माध्यम से। कल की मीटिंग में काफ़ी अधिकारी हमारी विभाग के यहाँ पर पहुंचे थे, जिसमें निवर्तमान पंचायत सेक्रेटरी अमित कुमार जी भी यहाँ पर उपस्थित थे, और नवनियुक्त पंचायत सेक्रेटरी हमारे श्री नागेंद्र राठौर जी भी यहाँ पर उपस्थित थे। उनके साथ साथ खाद्य विभाग से, कृषि विभाग से फॉरेस्टर सर, पशुधन प्रसार अधिकारी नवीन चंद्र भट्ट जी भी यहाँ पर उपस्थित थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से रेखा पाठक मैम भी यहाँ पर उपस्थित थी। स्वास्थ्य विभाग से आशा कार्यकर्ती श्रीमती कमला कोश्यारी जी भी यहाँ पर उपस्थित थी, और हमारी CHO मैम विमला धामी जी भी यहाँ पर उपस्थित थी। कल इन सबके सम्मुख हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे ग्रामवासियों ने अपनी समस्याएं रखी। CHO मैम ने हमारे काफ़ी लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट बना दिए थे। हर विभाग के अधिकारी ने जो भी योजनाएं थी उनके बारे में बताया, जिसमें लोगों ने अपना पंजीकरण भी करवाया है, अपने नाम दिए हैं कि आगे वो उन योजनाओं का लाभ उठा सकें। परिवार पृथकीकरण, साथ ही साथ राशन कार्ड में नाम जोड़ना, नाम हटाना, तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी कल प्रस्ताव दिए गए हैं हमारी ग्राम सभा के लोगों के द्वारा। इसके अतिरिक्त ग्राम सभा के लोगों को जानकारी दी गई कि किसी भी कार्य को करने के लिए क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, किसी भी चीज़ में अपना नाम जोड़ने के लिए, या किसी पेंशन के लिए, या फिर राशन कार्ड में नाम, किसी भी चीज़ के लिए क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, उनकी जानकारी भी उनको उपलब्ध कराई गई। और हम लोगों ने कल जो एक कदम उठाया है अपनी समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए और अपने ग्राम सभा के बेहतर होने के लिए, वो है कि हमने अपने ग्राम सभा में शराब को, जो हम सामाजिक कार्यक्रमों में अब ज़रूरी मानने लगे हैं, उस चीज़ पर हमने प्रतिबंध लगाया है। ये करने का हमारा कारण ये है क्योंकि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। जो भी शराब का सेवन करते हैं वो उनकी सेहत पर बुरा असर करता है, जिसका खामियाजा बाद में परिवार को भुगतना पड़ता है। कोई शराब के नशे में किसी कार्यक्रम में जाता है, वो अराजकता फैलाता है, लड़ाई झगड़े करते हैं, जिससे कार्यक्रम की गरिमा भी समाप्त हो जाती है। तो हमने ये कदम हमारे समाज के लिए, हमारी संस्कृति के लिए और हमारे भविष्य की एक पक्ष में हमने ये कदम उठाया है, और बहुत अच्छा लगा कि मेरे ग्राम सभा के लोगों ने इस पे पूरी अपनी सहमति दी। और मैंने अपने युवा भाइयों बहनों से भी आग्रह किया है कि उनके अंदर समाज, हमारे गांव के लोगों को लेकर एक अपनापन का भाव हो, और उनके अंदर ये चीज़ हो कि हमको कैसे अपने गांव को आगे बढ़ाना है, कैसे हमने अपने गांव का विकास करना है।
तो उस चीज़ के लिए भी मैंने अपने ग्राम सभा के भाइयों बहनों को भी मोटिवेट किया और बड़ों से मार्गदर्शन मांगा है, बड़ों से आशीर्वाद मांगा है, ताकि मैं अपनी ग्राम सभा के लिए कुछ अच्छा काम आगे जाके कर पाऊँ। मेरी ग्राम पंचायत की पहली सामान्य बैठक थी और मैंने भी इस बैठक से काफ़ी चीज़ें सीखी, क्योंकि मैंने ये सफ़र शून्य से शुरू किया है और मैं अभी भी अपने आप को सीखने की प्रक्रिया में मानती हूँ। और इस सब का श्रेय मेरे पिताजी को जाता है कि उनने मुझे इस काबिल बनाया और मुझे ये अवसर भी उन्हीं की बदौलत मिला हुआ है। मेरी ग्राम सभा में 7 वार्ड हैं, जिसमें पहले वार्ड के वार्ड सदस्य हैं श्री होशियार सिंह कोश्यारी जी, दूसरे वार्ड की सदस्य श्रीमती गीता देवी जी, तीसरे वार्ड में हमारी श्रीमती राधा देवी जी, चौथे वार्ड में हमारे आते हैं श्री सुरेंद्र सिंह कोश्यारी जी, 5वें वार्ड में आती हैं श्रीमती रेखा देवी जी, 6ठे वार्ड में आती है श्रीमती गंगा देवी जी और 7वें वार्ड में आते हैं श्री नारायण सिंह कोश्यारी जी। तो इन सबको भी मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि उनने अपनी पहली बैठक काफ़ी सफलतापूर्वक तरह से संपन्न की है और आगे को वो भी अपने वार्डों में अच्छे से काम करें और अपने वार्डों की समस्याएं आगे लेकर आएं, ताकि हम उनका निवारण कर पाएँ। तो ये चीज़ें कल हमने अपनी बैठक में रखी थी, जिसका संचालन मेरे पिताजी श्री चरण सिंह कोश्यारी जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से किया और उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने भी अपनी पहली बैठक का समापन किया। इसी के साथ मैं इस वीडियो को भी यहाँ पर समाप्त करती हूँ और आप सभी लोगों को भी, अगर आप लोगों के पास कुछ सुझाव हैं तो वो दीजिए। धन्यवाद।